आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन, आज 10 जून 2021 है और मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड तालुके के इमाम पार्टी के जो जिम्मेदार है शेख मुख्तार, उनके घर पर आया हूं और एक खास और अहम मुद्दे के तहत उनसे सवाल करना है कि जैसा देखा गया कि मुस्लिम आरक्षण के लिए खासदार इम्तियाज जलील लड़ रहे थे, तो उसी के ताल्लुक से हमें जानकारी लेना है कि क्या ये जो मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण को लेकर के ये अब खासदार इम्तियाज जलील साहब बंद कर देने वाले हैं या जारी रखने वाले हैं, और फिर इसमें उनका किस हद तक के काम रहा है। आइए जानते हैं शेख मुख्तार से। देखिए, मुस्लिम आरक्षण की बात ऐसी है कि जब भी मुस्लिम आरक्षण का टेम आया है तो सिर्फ मुसलमानों को जो है तो आज तक का वोट बैंक के लिए सभी सेक्युलर पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, तो कोई भी पार्टी हो, सिर्फ मुसलमानों को जो है तो एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको उसकी चंद मिसालें बताता हूँ कि पिछली बार आज मुसलमानों की हालत शिक्षण में और उसमें इतनी खराब है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि आप जो है तो मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, उसके बावजूद भी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। और हमको बहुत ही अफसोस है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर कि जब मुसलमानों को आरक्षण की बात आती है तो ये लोग पिछली बार 15 साल सत्ता में थे, लेकिन सत्ता में से जाते जाते एक ये छोड़ के चले गए कि मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाएगा और मराठाओं को 15% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बावजूद भी जब ये मुद्दा कोर्ट में गया, हाईकोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मुसलमानों की हालत खराब है तो उनको शिक्षण में हम 5% आरक्षण दे सकते हैं, ये हाईकोर्ट ने खुद कहा। उसके बावजूद भी जो है तो मुसलमानों को ये कहकर झुठला दिया जाता कि हम अभी सत्ता में नहीं है। उसके बाद जो है तो इन्होंने, जब बीजेपी की सरकार थी तो यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हमारे मुस्लिम लीडर बहुत ही इससे आगे आते थे, मोर्चों में शामिल होते थे और कहते थे कि फडणवीस सरकार से मांग करते थे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि आप किसने उनके जो है तो हाथ पैर को बांध के रखा है, आप किसने उनकी जबान को रोका है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया है। आज जो लोग जो है तो मुसलमानों के आरक्षण की मांग कर रहे थे, जो मुस्लिम नेता, जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेता मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे थे, इस वक्त जो वो सत्ता में बैठे हुए और उनको हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप मुसलमानों की जो है तो हालात को देखते हुए 5% आरक्षण दिया जाए। उसके बावजूद भी जो है तो आज इनके मुंह में बात हिलती नहीं। जिसकी एक ये भी मिसाल है कि हमारे यहाँ के राज्य मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने जो है एक वक्त मराठा आरक्षण के लिए राजीनामा दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा किया था और हम भी जो है तो हम भी चाहते हैं कि मराठाओं को भी आरक्षण मिले और उसके साथ साथ मुसलमानों को भी आरक्षण मिले। लेकिन इन्होंने मराठाओं के लिए तो आरक्षण राजीनामा दिया था, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया गया, अपनी जबान भी खोला कि भाई मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि इन्होंने भी मोर्चे, हमने जब मोर्चे निकाले थे मुस्लिम आरक्षण समिति की तरफ से, तो ये लोग भी मोर्चों में शामिल थे, इन्होंने भी मोर्चों के नेतृत्व किए। लेकिन जब ये क्या उन्होंने इस बात को भूल दिए कि हमको जो है तो मुसलमानों को आरक्षण देना है, या फिर ये मुसलमानों को एक गुमराही करने का या चॉकलेट देने का इलेक्शन आया कि मुद्दे को उछाल लिया जाता है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा और वोट ले लिए कि फिर जो है तो 5 साल जो इस मुद्दे को दफन कर देते हैं। इस तरीके का जो है तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस तरीके का हमको जो है तो आरक्षण को लेकर जो है तो मुसलमानों से सिर्फ जो है तो वोट बैंक वोट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कोई मुस्लिम नेता मुझे बताओ, सिवाय इम्तियाज जलील साहब और इमाम के लीडरान अंदर छोड़कर कोई मुस्लिम लीडर बताओ कि उन्होंने जो आरक्षण का 2-3 साल के अंदर मुद्दा उठाया। जबकि हम पिछले 5 साल से भी इस मुद्दे को, जब फडणवीस सरकार थी, जब भी हमने पूरी ताकत लगा के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान ने पूरी पुरजोर होकर पूरी ताकत लगाकर इस मुद्दे को उठाया और आज भी उठा रहे हैं और इंशाल्लाह हम कायम रहेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह से कभी हमारी सत्ता में जब भी भागीदारी रहेंगी, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इंशाल्लाह ये लोग तो सिर्फ बोलते और वोट बैंक करते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को जो है तो फिर बताएंगे कि हम मुसलमानों को आरक्षण किस तरीके से दिया जाता है। मुसलमानों को भी देंगे और मराठाओं को भी देंगे और जो इसके मुस्तहिक है, जो इसके जरूरतमंद है, वो सब लोगों को भी आरक्षण देंगे। ईमान जो है तो बोलती, जो बोलती है वो काम करती है।
और नाज़रीन, देखा गया कि खासदार इम्तियाज जलील को के औरंगाबाद में जो गैर ज़रूरी गरीबों की दुकानों पर 50,000 फाइन जो लगवा रहे थे, तो उसके खिलाफ खासदार इम्तियाज जलील खुद रोड पर उतरकर और कामगार आयुक्त के ऑफिस पे जाकर उन्होंने उनसे बातचीत की, गरीबों के खिलाफ वहां पर आवाज उठाई। तो नाज़रीन, देखा जा रहा है कि इमाम पार्टी के जो भी खासदार हैं या आमदार हैं या जो भी लीडरान हैं, वो गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं और गरीबों के आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उनकी एक ताकत बन रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ दे, उनका सपोर्ट करे, न कि किसी की बहकावे में आके उनकी बदनामी करे। देखिए, इम्तियाज जलील साहब जो है, तो अब ये सब महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जान चुका है जिस तरीके से हमारे कायद असद साहब ने हैदराबाद में काम किया, और आज काम के वजह से जो है तो 50 साल से जो है तो उनके वालिद साहब, उसके बाद हमारे असद साहब लगातार वहां पर खासदार और आमदार बनते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनका काम है, और उस काम की वजह से आज हैदराबाद में जो है तो कोई नहीं गिरा सकता। इसी तरीके से हमारे खासदार साहब का काम जो है तो आज जनता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन कौन सी जात का है, जबकि जो लोग हम पे ब्लेम और इल्जाम लगाते हैं कि इमाम सिंह मुसलमानों की पार्टी है, आज औरंगाबाद उसकी मिसाल है कि उनको हर समाज के आदमी ने चुन के दिया है, हर समाज के जो है तो, जबकि वहां पर आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी इतनी नहीं होने के बावजूद भी इम्तियाज जलील चुन गया। तो इसकी वजह यह है कि जो भी पढ़ा लिखा तबका और जानकार लोग हैं वो इम्तियाज जलील को वोट दिए, और उस वोट देने के बाद इम्तियाज जलील की उम्मीदों पर खड़े उतरे, और इसके बाद भी इंशाल्लाह जो है तो आज लोगों ने देख लिया कि एक पढ़ा लिखा खासदार क्या होता है। उसके बाद वो रोड पर उतरे और आज वो समाज के लिए और बल्कि व्यापारों के लिए अपने खुद के ऊपर उन्होंने केस को दर्ज कराया, और केस दर्ज अपने खुद के ऊपर केस को लेना पसंद करा, लेकिन व्यापारों के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया। इस तरीके के हमारे खासदार है, और ये खासदार जनता के चुने हुए हैं, जनता के हैं, ना के पैसे वालों के और पैसों से चुने हुए। ये फर्क है, और इसी तरीके से तो आपको जो इम्तियाज जलील साहब का साथ देना चाहिए।